पिंकी धनखड़ आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज की सुबह एक दुखद खबर के साथ शुरू हुई। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन का समय रखा गया है। राजकीय सम्मान से उनकी विदाई की जाएगी। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में वो भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से वो पिछले कुछ दिनों से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। वे हमेशा यादों में ऊंची उड़ान भरेंगे। ये पोस्ट कर जानकारी साझा की गई। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दुखद खबर ये पूरे देश के लिए, और जब से खबर सामने आई है तब से ही देश में सभी की आंखें नम देखी गई, क्योंकि यहाँ पर रतन टाटा ने न केवल टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया था बल्कि पूरे देश को भी आगे बढ़ाने का काम उनका लगातार देखा गया था। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस दौरान कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। वे एक मार्गदर्शक थे। तो 86 साल की उम्र जिसमें निधन हुआ रतन टाटा का, लेजेंड कहे जाने वाले रतन टाटा, जिन्होंने न केवल कारोबार को आगे बढ़ाया बल्कि पूरे देश की उन्नति के लिए हमेशा वो तत्पर नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है और कहा है कि वो एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। तो देखिए, जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर दुख जताने के लिए पोस्ट भी नजर आने लगे। भारत ने एक ऐसा आइकॉन खोद किया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया और न केवल इस विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि पूरे देश की तरक्की के लिए हमेशा ही उनके कई ऐसे अहम कदम देखे गए और हर चीज़ को वो बारीकी से देखते थे। उसके बाद कोई ना कोई कदम उनके द्वारा ज़रूर उठाया जाता था। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते थे। कोई भी वीडियो या पिक्चर उनके सामने आती थी तो उसको लेकर उनके काफ़ी दिलचस्प अंदाज में सहयोग भी जो हैं वो देखे गए थे। किस तरीके से, किस दिशा में वो काम करते थे, ये सबने देखा। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए, काफ़ी दुखद समय है ये, क्योंकि देश ने एक ऐसे लेजेंड को खो दिया है जिन्होंने ना केवल टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया बल्कि पूरे देश में ही वो तरक्की के लिए जाने जाते थे। जिस कदर उनके एक एक कदम देखे गए थे उसको लेकर काफ़ी कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो हमेशा ही चर्चाओं में रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल शाम को बीते शाम कल ये खबर सामने आई, उसके बाद से ही पूरे देश भर में राजनीतिक जगत से, खेल जगत से, बॉलीवुड जगत से, हर जगत से जो है लोग जो है उनके लिए जो है उन्होंने शोक संदेश जो है वो जारी किया।
प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है कहा गया कि एक असाधारण साधारण इंसान जो है वो रतन टाटा थे, क्योंकि काफी कुछ देश हित में भी उन्होंने सिर्फ एक व्यावसायिक रूप में नहीं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते थे और कई सारे अहम भूमिका उनकी रही है अलग अलग देश हित के कामों में। और खास करके बात करें तो जो देश की ग्रोथ की बात है, जीडीपी की बात है, उसमें तो योगदान उन्होंने दिया ही, लेकिन इसके साथ अन्य चीजों में चाहे 26/11 के बाद जो वो अहम फैसले हो मुंबई के लिए, और चाहे जो कुछ बड़े बड़े फैसले उनके तरफ से लिए गए हो, ऐसे में अब जब कल देर शाम ये खबर सामने आई, उसके बाद पूरा देश जो है वो शोकाकुल है, शोक में है। और एकाएक ये खबर अचानक आने के बाद अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है उनके घर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर मैं उनके मुंबई स्थित निवास स्थान पर मौजूद हूँ, जहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है अब पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक देर रात तकरीबन 1 बजे जो है उन्हें अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया है, जहां उनके परिजन जो है वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही अब से कुछ देर में तकरीबन 10 बजे के करीब उन्हें मुंबई साउथ बॉम्बे के एनसीपीए नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीती रात ब्रिज कैंडी अस्पताल जो है पहुंचे थे। उन्होंने जो है अंतिम दर्शन जो है वो उनका किया। वहां पर मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर है व्यवसायिक है, बिजनेसमैन है, वो पहुंचे थे बीते रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल। आपको बता दें, जब सोमवार को भी ऐसी खबरें सामने आई कि बीमार होने के कारण, गंभीर रूप से जो है बीमार होने के कारण रतन टाटा को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो ऐसे में उनके तरफ से खुद सोशल मीडिया पर इस तरह पोस्ट किया गया कि उनकी सेहत जो है वो ठीक है, वो रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे। क्योंकि देखिए अंतिम समय भी रतन टाटा जो है वो किसी भी तरह से वो जो है अपने चाहने वालों को, अपने अनुयायी को जो है चिंता में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनके तरफ से जो इस तरह का जो है ट्वीट किया गया था। हालांकि लगातार उसके बाद जो है ऐसी खबरें थी कि वो अस्पताल में ही भर्ती थे। और कल देर रात जब इस तरह की जानकारी सामने आई कि उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जो है अंतिम सांसें ली है, तो पूरा देश जो है वो शोकाकुल हो गया। और ऐसे में अब जो है यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद एनसीपीए में उनका जो है पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। और वहां पर जो है बड़े बड़े राजनेता जो है वो पहुंचेंगे, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और जब कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंचे थे, ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे थे, तब उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राजकीय सम्मान जो है वो इनका किया जाएगा, रतन टाटा का किया जाएगा। और साथ ही जो सारी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। और साथ ही जो मुंबई पुलिस है उनकी तरफ से कहा गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में राजकीय सम्मान जो है उनका वो किया जाएगा। जी बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ अगर बात की जाए उनके स्वास्थ्य को लेकर, अभी उम्र संबंधी समस्याओं से वो जूझ रहे थे और ब्लड प्रेशर उनका लो बताया गया था, जिसके चलते वो अस्पताल में पहुंचे थे। रूटीन चेकअप वो बताया जा रहा था। इससे पहले भी क्या कोई हेल्थ इशू ऐसा निकल कर सामने आया था? कोई ऐसी जानकारी अगर आ रही हो सामने? जी देखिए रतन टाटा काफी हेल्थ कॉन्शियस थे, काफी फिट थे, काफी अपने हेल्थ पे जो है ध्यान देते थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ जो है कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन कभी भी इस तरह से जो है एकाएक वो बीमार नहीं हुए थे। हालांकि जब सोमवार को उनका बीपी लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो हुआ, उस वक्त उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल भर्ती कराया गया था। और कुछ देर में जब मीडिया में और न्यूज में जब खबरें चली तो उनके तरफ से इस बात का जो है खंडन किया गया। हालांकि ऐसी भी जानकारी थी कि वो उसके बावजूद जो है वहां से जो है डिस्चार्ज नहीं हुए थे और वहीं पर थे, और वहीं पर वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। और जिसके चलते वो जब कल रात को जो है उनकी सेहत जो है ज्यादा खराब हुई और उन्होंने उस अस्पताल में जो है अंतिम सांसें ली। इन सब में
ये बात ये रही कि जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार उनकी सेहत को लेकर जो है अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या रतन टाटा ठीक है या नहीं है। इसलिए हर जगह जो है अलग-अलग तरह की बातें चल रही थी। जो उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, उन चीज़ों को लेकर भी बात चल रही थी कि उनके तरफ से खंडन किया गया है कि अफ़वाह है। लेकिन जब ये बात कल रात को सामने आई, उसके बाद पूरे देश को इस बात से पूरा देश जो है अब कहीं न कहीं दुःख में है। बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अभी आप मुंबई में मौजूद हैं और रतन टाटा के आवास पर तमाम तैयारियां जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए की गई हैं। अंतिम दर्शन का समय भी एक तय किया गया है, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किस तरीके का सिलसिला वहां पर अब लोगों की आवाजाही का देखा जा रहा है? किस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनके आसपास के इलाके में की गई हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाऊँगा, आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस की तरफ से जो है ये रतन टाटा जी का जो है बंगला है, निवास स्थान है जहाँ वो रहते थे और ठीक इसके सामने जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है, मुंबई पुलिस की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई है। जो दंगा नियंत्रण दस्ता है वो भी उतारे गए हैं ताकि जो है सब कुछ सही हो, किसी भी तरह से जो है इस पूरे काम में जो है इस पूरे अंतिम उनके लास्ट राइट्स में जो है किसी भी तरह से कोई बाधा ना हो, सब जो है ठीक-ठाक तरीके से हो और इन सब के बीच में कहीं भी किसी भी तरह से जो है उनके चाहने वाले जो है वो भावनात्मक होकर कहीं कुछ गलत ना करे, इसलिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर उनके ठीक घर के सामने जो उनका निवास स्थान है, उनके निवास स्थान के ठीक सामने यहाँ से तकरीबन जो है 600 से 800 मीटर की दूरी तक जो है बैरिकेडिंग भी की गई है और जगह-जगह जो है मुंबई पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, उनके तरफ से निगरानी रखी जा रही है और उनके मुंबई पुलिस की तरफ से बीती रात जो है इस बात की भी जानकारी दी गई कि इस पूरे चीज़ को लेकर जो उनके लास्ट राइट्स को लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है मुंबई पुलिस की तरफ से और ऐसे में अब राजकीय सम्मान जो है उनके साथ जो है उनके लास्ट राइट्स जो है वो पूरे किए जाएंगे। जी। बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए, रतन टाटा एक ऐसा नाम कहा जाता है कि ऐसे ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता है, कि ऐसे शख्सियत जिनके निधन की खबर आई तो पूरे देश में ही शोक की लहर दौड़ गई। वो ना केवल एक अच्छे बिजनेसमैन थे जिनका कोई मुकाबला नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो कि देश पर कभी भी कोई भी मुसीबत आई, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो कोरोना काल हो, उस वक्त सबसे आगे नजर रहने वाले भी रतन टाटा ही रहे, अगर उनके कामों को याद किया जाए तो। बिल्कुल देखिए रतन टाटा 1937 में जब उनका जन्म हुआ था सोनी टाटा और नोएल टाटा के घर में, तब हालांकि जब वो छोटे थे उसी समय उनके माता पिता अलग हो गए थे, उनके दादी ने उनकी परवरिश की थी और ऐसे में शुरुआती दौर में पढ़ाई कर जब वो अमेरिका पहुंचे, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली और फिर वापस भारत लौटे तो उन्होंने महज अपनी करियर की शुरुआत जो है एक आम कर्मचारी के तौर पर जो है टाटा स्टील में अपनी शुरुआती दौर में उन्होंने काम किया और बारीकी से जो है काम को सीखा और उसके बाद मात्र 21 साल की उम्र में जो है उन्होंने बतौर चेयरमैन जो है कार्यभार संभाला और ऐसे में लगातार जो है उन्होंने टाटा ग्रुप को लेकर जो है टाटा ग्रुप की ग्रोथ के लिए जो टाटा ग्रुप की उन्नति के लिए लगातार काम करते रहे और इस बीच में वो देश के लिए भी और आम लोगों के लिए भी जो है लगातार काम करते रहे। आम लोग जब जब कभी संकट में आते थे या देश जब कभी संकट में आता था, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे इस तरह की कोई भी ऐसी संकट की घड़ी हो, तो उस समय सबसे पहले जो है रतन टाटा की तरफ से कोई ना कोई बड़ी सुविधा या कोई ना कोई बड़ा ऐलान जो है वो किया जाता था, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो फ्री इलाज हो, जो आम नागरिक बिल्कुल नीतीश, बिल्कुल नीतीश, रतन टाटा जो कि अपनी दरियादिली के चलते लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने और आज उनके चले जाने पर पूरे देश में शोक की लहर है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं